देखिए मैम क्या है कि जैसे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपने एक कंपनी बिल्डअप की, आपने इतने बड़े मतलब कि सेटअप को आज आपके पास यूट्यूब की भी मतलब कि पूरी लैब है, मेरे पास मतलब कि शूट करने के लिए स्टूडियो है, कंपनी है, सब कुछ इतना स्ट्रगल आपने किया, आपको मतलब कि डिमोटिवेशन मतलब कि आपको रुकावट तो महसूस नहीं हुई? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे बुंदेली स्पिरिट में कौन आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक टेक क्रिएटर जिनको आप द आरएस इंडस्ट्री से जानते होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सारे पेजेस पे। लेकिन आज मैं उनसे मिलवाने वाली हूँ आपको उनके नाम से। तो उनका नाम है मिस्टर रवि। तो सीधे आपको लेके चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी जर्नी। वेलकम मिस्टर रवि इन बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने पर बुंदेली स्प्रेड में। और मैं आपको बता दूं जब आपका एसएमएस आया, डीएम आया, तभी से मुझे वेट था इस पल का कि मैं कब आपसे मिलूं। आपके पॉडकास्ट काफी देखे हुए थे मैंने। बिल्कुल, मैंने भी आपकी वीडियोस बहुत देखी हुई हैं। अगर हम टेक की बात करें, तो सबसे पहले आपकी जर्नी जानते हैं कि आप बचपन से टेक में इंटरेस्टेड थे या ये आपका इंटरेस्ट एकदम हुआ या आपको टेक की वीडियोस पसंद थे उसके द्वारा हुआ? देखिए मैम जब यूट्यूब नहीं था फेमस इतना ज़्यादा, मैं एक जी। बताऊँ, जब मैं 9th क्लास में था तभी से मुझे साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मैं मतलब कि प्राइवेट स्कूल में नहीं था, एक गवर्नमेंट स्कूल में था, तो वहाँ पर एग्जीबिशन बहुत छोटे लेवल पर होती थी। तो थर्माकोल या किसी भी चीज़ से मतलब कि जो पुराने कबाड़ खाने थे, उनसे जोड़कर कोई भी साइंस प्रोजेक्ट लेकर बनाता था। बट जब मैं 10th में था तो मैं मतलब कि स्टेट लेवल पर विनर रहा, ठीक है? उसके बाद मैं अलग-अलग लेवल पर विनर रहा। जी। तो धीरे-धीरे साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता गया और इंटरेस्ट बढ़ते इसी को अपनी जॉब समझ ली और आज इसी को अपना करियर भी बना लिया। तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे द आरएस इंडस्ट्री से फेमस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस आरएस इंडस्ट्री का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? देखिए वो जस्ट एक कोएक्सीडेंट था, ठीक है? कैसा हुआ कि हमारी मतलब कि हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था, जो जी। बहुत ज़्यादा वायरल रहा था, मतलब कि न्यूज़पेपर कई इंटरव्यू लिए गए, तब उसका रोबोट और साइंस, ठीक है? हम लोगों अच्छा। ने मिक्स कर दिया था, ठीक? आरएस, तो वहाँ से हमारा ग्रुप भी स्टार्ट हुआ था आरएस। आगे चलकर जब कंपनी रजिस्टर्ड होने की टाइम आया, तो दिमाग में वही पॉइंट आया आरएस, तो जी। वहाँ से आरएस इंडस्ट्री नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग और कई चीज़ों को इन्वॉल्व किया, तो उस वजह से वो द आरएस इंडस्ट्री नाम हो गया। बिल्कुल। तो जैसे आप बताया आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या आप टेक से रिलेटेड आप चीज़ें बनाते हैं, इसमें फेलियर होते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। फेलियर मतलब कि ऐसा चांस ही नहीं, जब आप कुछ इनोवेटिव सोचते हो, वो फर्स्ट टाइम में वो बनता ही नहीं है। हमें टेस्टिंग करना होता है, फेलियर करने होते हैं, लेकिन क्या है कि जब आपको किसी चीज़ का पागलपन हो, इंटरेस्ट हो, तो मतलब कि वो फेलियर्स नहीं दिखते। जब तक वो बन ना जाए, तब तक फोकस लगातार रहता है और एक बार तब तक वो सक्सेस हो जाती है। तो एक प्रोजेक्ट आपका कितना टाइम लेता है अप्रॉक्स? देखो अभी तक का जो मैंने एक फाइटर प्लेन और एक रॉकेट बनाया था, मैंने रॉकेट चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब हम लोग भी वहीं पर थे। तो चंद्रयान 3 देखा था, तब उसके बाद मैं दोबारा से मोटिवेट हुआ था और मैंने रॉकेट्स बनाना और स्टार्ट किए थे। पहले के मेरी फेल थे, लोगों ने वो वीडियोज़ देखी होंगी। तो लगभग उसने 3 ईयर लिए थे, एक छोटे से रॉकेट से एक बड़े रॉकेट तक सक्सेस होने में, लॉन्च होने में। मतलब 3 साल आपने इसमें दिए। मतलब कि दिए तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी पर्टिकुलर पर डे टाइम देता था कि ये आज सक्सेस हो जाए, आज सक्सेस हो जाए। बट वो 3 साल बाद मैं रॉकेट बनाना बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना सीख पाया था। तो उसमें अच्छा फ़ील होता होगा, कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं और कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। मैम पागलपन सा होता था जब हम उन्हें लॉन्च करते हैं और देखते हैं और वो रिजल्ट भी, जैसे आप देखोगे मेरे रॉकेट वाली वीडियोज़ पर 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। आप जी। सोच सकते हैं, ठीक है? तो लोगों ने भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे तो पसंद था ही। और भी मेरे कई इंटरेस्ट हैं टैग में, बहुत सारी फ़ील्ड्स में। बिल्कुल, तो इसकी मोटिवेशन साइंस एग्ज़िबिशन से आती गई 9-10 से लेके बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन से इंस्पिरेशन तक की कहानी में कुछ ऐसा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए मैम क्या है कि जैसे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपने एक कंपनी बिल्डअप की, आपने इतने बड़े मतलब कि सेटअप को आज आपके पास यूट्यूब की भी मतलब कि पूरी लैब है, मेरे पास मतलब कि शूट करने के लिए स्टूडियो है, कंपनी है, सब कुछ इतना स्ट्रगल आपने किया, आपको मतलब कि डिमोटिवेशन मतलब कि आपको रुकावट तो महसूस नहीं बिल हुई। बट मैं आपको बता दूँ, यदि आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी को आप जॉब बना लेते हो, ना आपको फेलियर दिखेगा, ना आपको हार्ड वर्क दिखेगा, आपको मज़ा आ रहा। सपोज़ अगर आपको खाने खाने में मज़ा आता है और कोई आपसे कहते हैं आपकी जॉब ही है खाना टेस्ट करने की 5 स्टार होटल में, आपको क्या टेंशन?
आपको वो मतलब कि अजीब नहीं लगेगा। ऐसे ही होता है टैग, मुझे मतलब कि टैग बनाना पसंद है। अब मैं वही टैग बना रहा हूँ, वही चीज़ मेरी करियर बन गया है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क, स्ट्रगल कुछ नहीं दिखता, यहाँ पर मज़ा आता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया आपका करियर बन गया है। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। बिल्कुल, तो जैसे हमारे यूथ है, जो हमारे आजकल की जनरेशन है, उनको ये लगता है कि वायरल होना ईज़ी है या सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ईज़ी है। तो हमारे यूथ के लिए आप क्या ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, बिल्कुल इसको हम इग्नोर तो करते नहीं है, बट उस प्लेटफ़ॉर्म में सही राह पे कैसे चलना है? तो आप हमारे यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको फर्स्ट बता दूँ, कभी भी एक वीडियो कोई भी आपने डाली हो, उस पर मिलियंस ऑफ व्यू गए, तो आप एक चीज़ समझिए, आपको पॉपुलैरिटी मिली जस्ट कुछ दिन के लिए, ठीक है? और लोग आपको भूल जाएँगे। लेकिन आप यदि कंटिन्यू कंटेंट डालते हैं, ठीक है? जो लोग चाहते हैं, लेकिन लोग चाहने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, यदि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। आज आपने देखा होगा, सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया कि आप यदि पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप पेंटिंग का कंटेंट डालकर भी वायरल हो सकते हैं। बिल्कुल, डांस में, जैसे कि मैं टैग, मुझे टैग के लिए सर्च किया जाता है मैक्सिमम। यदि किसी को प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना है, अपने स्कूल्स लाइफ के लिए, छोटे से बच्चे से लेकर या पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को लिए बनाना है, तो वो मेरे चैनल को सर्च करते हैं द आर्ट्स इंडस्ट्री, वहाँ से प्रोजेक्ट सीखते हैं, ठीक है? और खुद बना पाते हैं। तो ऐसे ही आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, सबसे पहले वो कंटेंट को सेलेक्ट करें, फिर लगातार कंटेंट डालें। और जब लगातार कंटेंट डालेंगे, तो मैं खुद दावा करता हूँ, एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो रेवेन्यू आप फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो आपको सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल मतलब एक हमारा धीरे-धीरे एक आपका कंट्रीब्यूशन एक रेवेन्यू के तौर पे आपको मिल जाता है। बिल्कुल। जैसे जापान, चाइना में नॉर्मल बच्चे घर में टेक का बनाते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहते हैं। क्या वो इंडिया में पॉसिबल है? बिल्कुल लेकिन मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर ये चीज़ कही जाती है, वहाँ पर ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, ठीक है? और जब बच्चे कुछ करते हैं, तो वो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इश्यू बहुत ज़्यादा ये आता है कि पेरेंट्स को टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे पास मिनिमम 10,000 से भी ज़्यादा पेरेंट्स कनेक्ट हैं, जो हमसे क्लासेस लेकर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाने की, साइंस प्रोजेक्ट बनाने की, फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो हमें ये पता लगातार बढ़ाना होगा। घर में लगातार मतलब कि जब वो बच्चे सीखेंगे और आगे वाली जनरेशन जब आएगी, तो वो बच्चे जब टेक्निकल रहेंगे, तो वो अपने बच्चों को देंगे। और कुछ समय बाद इंडिया के लिए भी ये बोला जाएगा कि इंडिया एक टेक्निकल कंट्री है, जहाँ पर इनोवेशन लगातार होता रहता है। तो मतलब आपका विज़न बहुत लंबा है बिल्कुल, इस क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड के लोग बहुत ज़्यादा आपको फ़ॉलो करते हैं। बुंदेलखंड क्या टेक से रिलेटेड हर कोई आपको फ़ॉलो करता है। तो हमारी जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, उसको इस चीज़ के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप एक गाइडेंस दीजिए कि इसको इस वे में पहुँचाएँ, इस तरह से हम आगे चलें, जिससे कि वो एक इसको अपना करियर बना सके जैसे आपने बनाया है। तो जैसे घर-घर बच्चा करता है या आपसे भी कॉन्टैक्ट करता है कि हमको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमको कनेक्ट करना है आपसे, तो क्या आपसे बच्चे टेक का सीख सकते हैं? बिल्कुल, हमसे सीखने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? एक तो डायरेक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ ठीक पर है, यूट्यूब पर आपको लॉन्ग वीडियोज़ मिलेंगी, जहाँ पर हाउ टू मेक के साथ-साथ जो यदि किसी प्रोजेक्ट में मटेरियल यूज़ है, उसकी सारी मटेरियल्स की जो कंपोनेंट्स की डिटेल्स रहती है बाय करने की, वो अमेज़न की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देते हैं। अमेज़न की क्यों? क्योंकि अमेज़न एक ट्रस्टेबल प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म है। और आपको जब कंपोनेंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो आप बनाओगे कैसे? तो यदि कोई साइंस प्रोजेक्ट चाहिए, तो अमेज़न से आप कंपोनेंट्स बाय कर लो, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लो। साथ में हम लोग एक बोनस पॉइंट भी रखते हैं हर एक वीडियो में कि यदि कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके दिमाग में भी कोई प्रोजेक्ट है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लो, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा, तो आप सिखाते भी हैं प्रोजेक्ट बिल्कुल, बनाना। आपकी इंडस्ट्री है आपने बताया, बिल्कुल, तो ये इंडस्ट्री झांसी में है या बुंदेलखंड में, कहाँ पे है ये इंडस्ट्री? झांसी में है। जी, झांसी में कहाँ पे? झांसी में परीक्षा के पहले प्लेस है बारागौन, वहीं पर हमारा पूरा सेटअप है। ये इंडस्ट्री बनाने का या इंडस्ट्री से जनरेट करने का आइडिया कैसे आया? देखिए मैम, जब आप स्टार्ट करते हो, तो मैंने एक ये फेस किया था, ऐसा समझिए जब मुझे कुछ आइडिया आता था, तो मैं देखता था मुझे पैसों की कमी पड़ती थी। मेरे दिमाग में आइडिया तो आया, अब पैसों की कमी है, तो वो पूर्ति करने के लिए अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ बार-बार और हर एक प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा करूँ। तो उस कंडीशन में मैंने सोचा, यदि मेरे पास खुद के लिए
फंड अवेलेबल रहे, ऐसा रहे कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं खुद ही फंड लगाने के लिए तैयार हूँ, फिर उसे जनरेट करके उस आइडिया को सेल कर सकूँ और फिर प्रॉफिट कमा सकूँ। तो इस वजह से फिर मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो अब ऐसा होता है, यदि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, उसे हम मेरे पास रिसर्च डेवलपमेंट की टीम है, हम लोग उसे डेवलप करते हैं और उसे फिर मार्केट में उतारते हैं उस आइडिया को, और फिर उसे सेल कर प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से धीरे-धीरे हम बढ़ रहे हैं। तो आप जो अपने साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब हम इनको टेक क्या आपके जो बिल्कुल, जैसे गैजेट्स वगैरह भी बोल सकते हैं। गैजेट्स बोल सकते हैं, तो आप यही बनाते हैं अपनी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, तो यही नहीं, हम लोग और भी कस्टमाइज़्ड प्रोजेक्ट्स पर भी वर्क करते हैं, जैसे जी। इंडियन आर्मी हुई, हम इंडियन आर्मी के लिए भी वर्क करते हैं, हमने डीआरडीओ के लिए भी रिसर्च डेवलपमेंट किया हुआ है, हमने रांची की आर्मी के लिए भी प्रोजेक्ट डेवलप किया है, कश्मीर आर्मी के लिए भी प्रोजेक्ट डेवलप किया है, और भी कई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, या ये मतलब कि कोई गैजेट है, या ये कोई मशीन है, हमें इस टाइप की चाहिए, क्या आप डेवलप कर सकते हैं? तो वो चीज़ भी हम एक्सेप्ट करते हैं और उसे डेवलप करने का भी काम करते हैं। तो एक अर्निंग सोर्स वो भी हमारा मतलब कि हो जाता है। वहाँ से भी, तो आपको बिल्कुल, फंड्स वहाँ से भी बिल्कुल, अवेलेबल हो जाते बिल्कुल। हैं। तो हम आपको इन्फ्लुएंसर बोलें, टेक क्रिएटर बोलें या यूट्यूबर बोलें, क्या बोलें? देखिए, वैसे टेक क्रिएटर ही बोलिए आप मुझे, क्योंकि क्रिएट तो मैं कर ही रहा, ठीक है? और जब मैं क्रिएट कर रहा तो वो मैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही अपलोड कर रहा, तो एक तरीके से टेक क्रिएटर में ही सब आ जाएगा टेक मेरा। क्रिएटर। बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी डिटेल्स मिली और मेरे ख्याल से ये डिटेल्स हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली। और मैम, मैं आपको बता दूँ, मेरा तो ठीक है, मैंने अपना आपको शेयर किया, मैंने आपका भी प्रोफ़ाइल देखा, और जो झांसी में आप पॉडकास्ट लेकर आए, मैं आपको दावा करूँ, अभी इस वक़्त झांसी में कोई भी ऐसा सोच भी नहीं रहा, जो आपने झांसी के लोगों के लिए स्टार्ट किया, कि जो मतलब कि पर्सनैलिटी, मतलब कि जो नॉलेज रखते हैं, ठीक है? लेकिन पब्लिकली वो लोगों से कनेक्ट नहीं, उन्हें आप जी। कनेक्ट करा रहे हो, साथ में आप मतलब कि जो कनेक्ट हैं, लेकिन उनके बारे में यदि कोई नहीं जानता, तो फिर आप कनेक्ट यदि हैं तो, लेकिन उनके बारे में लोगों तक डिटेल्स पहुँचा रहे हो कि इनकी जर्नी इस तरीके से रही। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, मेरी जनता से भी कहता हूँ कि आप एक बार मैम की प्रोफ़ाइल विज़िट करो, आप ऑटोमैटिक खुद सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि अभी तक आपने फॉलो बटन क्यों नहीं दबाया, या सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाया। आप प्रोफ़ाइल विज़िट करने के बाद सब्सक्राइब बटन और फॉलो बटन दबा कर ही जाओगे। बिल्कुल, थैंक यू इतना अप्रिसिएशन के लिए। और बिल्कुल आप यहाँ आए, आपकी जर्नी शेयर करके हमें तो अच्छा लगा ही लगा। इवन हमारे जो यूथ है, इवन यूथ के अलावा जो हमारी ऑडियंस देख रही है, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अब आप सबका काम है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट टेक से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको कहाँ पे जाना है? द आरएस इंडस्ट्री। आपको सिंपली इनका प्रोफाइल विज़िट करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह अवेलेबल हैं। आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आपके पास फंडिंग की प्रॉब्लम है, तो सर आपको उस चीज़ के लिए भी हेल्प करेंगे। तो वहाँ भी आप एक फ्रीडम ले सकते हैं, और अगर आप लोग इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, तो सर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो ज़रूर द आरएस इंडस्ट्री को फॉलो करिए, एंड बुंदेली स्पिरिट की तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके लिए बुंदेली स्पिरिट को ज़रूर फॉलो करिए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप बुंदेली स्पिरिट पे या द आरएस इंडस्ट्री पे आप दोनों पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।